आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं संदीपनी आश्रम के बारे में। यह संदीपनी आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस संदीपनी आश्रम महर्षि संदीपनी का पवित्र तीर्थ स्थल है। यह महर्षि संदीपनी जी की याद में बनाया गया है। यह उज्जैन के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक आश्रम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह वही आश्रम है जहाँ गुरु संदीपनी ने अपने मित्र एवं अपने शिष्य श्री कृष्ण को शिक्षा दी थी और उनकी शिक्षा करने के साथ में उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा भी उनके साथ में इसी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। आश्रम का यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ श्री कृष्ण को महर्षि संदीपनी द्वारा 14 विद्याएं व 64 कलाओं की शिक्षा दी गई थी। इस मंदिर में श्री कृष्ण की शिक्षा पूरी होने के बाद जब श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी जी से कहा कि आप गुरु दक्षिणा में क्या लेंगे, तब संदीपनी जी द्वारा कहा कि मैं शिक्षा में कुछ नहीं लेना चाहता, केवल आप एक मेरा कार्य कर दीजिए। उन्होंने कहा गुरुजी आप बताएं। तब उन्होंने कहा कि एक शंकासुर नाम का राक्षस मेरे पुत्र को उठाकर ले गया है। आप मेरे पुत्र को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाकर वापस ला दीजिए। तब श्री कृष्ण ने चारों तरफ उनके पुत्र को ढूंढने के लिए निकले तो उन्हें वो कहीं नहीं मिला। तब उन्होंने अपनी गुरु से सीखी हुई कलाओं का उपयोग करते हुए उनके पुत्र और उस राक्षस के बारे में पता लगा। तब वो वहाँ से समुद्र में गए और समुद्र में एक शंख में वो राक्षस छुपा हुआ था। तब जाकर के देखा कि उसका वध करने के बाद भी जब उनका पुत्र पेट में नहीं मिला, तब वो उस शंख को लेकर के यमराज जी के पास गए और यमराज जी के चंगुल से उनके पुत्र को ला करके अपने गुरु को सौंप दिया। जो राक्षस शंकासुर नाम का दैत्य उनके पुत्र को लेकर गया, उनके चंगुल से छुड़ाकर जब गुरु को श्री कृष्ण ने सौंप दिया तो उनकी पत्नी सुमुखी देवी
बड़ी प्रसन्न हुई और अपने पुत्र को वापस पाकर श्री कृष्ण जी अपनी शिक्षा प्राप्त कर अन्य जगहों पर राक्षसों के वध के लिए निकल गए। इस आश्रम में आप देख रहे हैं कि उनके द्वारा जितनी भी कलाएं सीखी गईं उन सब के फोटो आकृतियां संदीपनी आश्रम में आज भी विराजमान हैं। आपको इस वीडियो में संदीपनी आश्रम में एक कुंड भी स्थापित है। इस कुंड में भगवान श्री कृष्ण, बलराम व उनके मित्र सुदामा जी स्नान किया करते थे। ये सभी आकृतियां उनके जीवन के बारे में आज भी बताती हैं कि महर्षि संदीपनी जी द्वारा श्री कृष्ण को जो भी कलाएं सिखाई गईं वो सभी कलाएं यहाँ आज भी इन मूर्तियों के आधार पर विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं से सुसज्जित होकर द्वापर युग में कंस का वध करने के लिए मथुरा चले गए। उन्हें महर्षि संदीपनी व्यास जी के बारे में पता चला। एक प्रकांड विद्वान और शिव उपासक से श्री कृष्ण ने कला सीखकर कंस का वध किया। आज भी संदीपनी आश्रम में वो सभी कलाएं चित्र के रूप में विराजमान हैं, जिन्हें देखकर आज भी लगता है कि श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा इस आश्रम में मौजूद हैं। वो सभी कलाएं आज बताती हैं कि अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करते समय जीवन में उपयोग होने वाली सभी कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने अपने जीवन में सभी कलाएं सीखी, जैसे कि भोजन बनाना, अपने लिए लकड़ी से किसी भी पात्र को बनाना। पहले किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। सभी गुरु अपने शिष्यों को इसी प्रकार से हर चीज सिखा करके निपुण करते थे। श्री कृष्ण द्वारा बलराम जी और सुदामा जी ने भी उनकी कलाओं को सीख रखा था। जो 64 कलाएं और 14 विद्याएं की अवधि मात्र 64 दिन बताई गई थी, कि इन्हीं सभी विद्याओं को मात्र श्री कृष्ण जी ने 64 दिन में सीख लिया था। कहा जाता है कि संदीपनी ऋषि द्वारा
सिखाए गए पाठ श्री कृष्ण एक ही बार में कंठस्थ कर लेते थे। शिक्षा पूरी होने पर श्री कृष्ण बलराम ने उनसे गुरु दक्षिणा के बारे में कहा तो उन्होंने अपने खोए हुए पुत्र को वापस लाने की मांग की। श्री कृष्ण बलराम को पता चला कि उनके गुरु का पुत्र शंकासुर नामक राक्षस के कब्जे में है। उनके पास पवित्र शंख है और वो इसी में रहता है। गुरु संदीपनी के पुत्र को पता न चलने पर श्री कृष्ण और बलराम शंख को यमराज के पास ले गए और उसे तोड़कर गुरु संदीपनी के पुत्र को वापस ले आए। संदीपनी आश्रम छोड़ने से पूर्व श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी के साथ श्री महाकाल का शेषनाग लेकर बिल्व पत्र द्वारा अभिषेक किया था। जो महाकाल विराजमान हैं उज्जैन में, उनका अभिषेक भी श्री कृष्ण जी द्वारा किया गया था। गुरु संदीपनी गोत्र में जन्मे ब्राह्मण थे। वे वेद, धनुर्वेद, शास्त्र, कलाओं और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकांड विद्वान थे। वे अपने शिष्यों से असीम प्रेम करते थे। श्री कृष्ण ने पट्टी पर अंक लगाकर धोया था। यही अंकों का पात होने से अंकपात तीर्थ भी कहा जाता है। ये सभी कलाओं के चित्र आज भी संदीपनी आश्रम में स्थित हैं। जब भी कोई व्यक्ति उनके आश्रम जाता है और मंदिर में विचरण करने के साथ वैसा अनुभव होता है कि श्री कृष्ण आज भी इस आश्रम में मौजूद हैं। आश्रम के अलावा और भी मंदिर यहाँ स्थापित हैं। गुरु संदीपनी बहुत तेजस्वी और सिद्ध ऋषि थे। संदीपनी का अर्थ होता है देवताओं के ऋषि। संदीपनी ऋषि ने उज्जैन में घोर तपस्या की थी। साथ ही यहाँ उन्होंने वेद, पुराण, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म ग्रंथ आदि की शिक्षा के लिए आश्रम का निर्माण कराया था। संदीपनी जी ने श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरु संदीपनी का आश्रम में आज भी लोग पहुंचते हैं और उनके द्वारा स्थापित 64 विद्याओं के चित्रों द्वारा द्वापर युग में किस प्रकार गुरु शिष्य का तालमेल हुआ करता था, ये आज भी वो चित्र हमें बताते हैं। संदीपनी आश्रम के चारों ओर अन्य मंदिर भी स्थापित हैं। जब कोई व्यक्ति वहां घूमने जाता है, महाकाल दर्शन करता है, महाकाल दर्शन करने के उपरांत और भी मंदिर वहां स्थापित हैं, जैसे कि मंगलनाथ जी का मंदिर है, काल भैरव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, और भी मंदिर वहाँ स्थापित हैं। वो सभी मंदिर द्वापर युग से ऋषि मुनियों के केंद्र रहे हैं।
आज भी लोग वहाँ पहुंचकर श्री कृष्ण जी के क्रिया कलापों को महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु से ये सभी कलाएं सीखकर द्वापर में सभी राक्षसों का अंत किया। साथ ही प्राचीन समय से ही गुरु दक्षिणा देने की जो परंपरा चलती आ रही है, इस परंपरा को भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी निभाया है। इसके अलावा अर्जुन जैसा योद्धा हो या एकलव्य, सभी ने इस परंपरा को पूरा किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु संदीपनी जी से पूछा था कि गुरु दक्षिणा में क्या दूं, तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने केवल राक्षस से अपने पुत्र को वापस लाने की मांग की। वो श्री कृष्ण जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी 64 कलाओं का प्रयोग करते हुए राक्षस के चंगुल से उनके पुत्र को लाकर गुरु शिष्य के संबंधों को मजबूत किया। गुरु संदीपनी आश्रम जाकर ये सभी चित्र देख करके आपको गुरु शिष्य के बीच का संबंध एक मजबूत स्तंभ के रूप में दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग आज भी संदीपनी आश्रम में मौजूद है। वहाँ पहुंचकर ऐसी अनुभूति प्राप्त होती है कि श्री कृष्ण आज भी वहाँ अपनी विद्यास्थली पर मौजूद हैं।